लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था। क्यों मुनासिब था जी? क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ। जी आगे। खोया हुआ था, अब मिला है। क्योंकि मुझसे बेटा खोया हुआ था, जब बाप के घर वापिस आया तो बाप ने दूर से देखकर उसको गले लगा लिया। उसने बोला बाप मैंने तेरा भी गुनाह किया, आसमान के खुदा का भी गुनाह किया। उसने कहा इसके लिए जूती लेकर आओ, उसने कहा इसके लिए अंगूठी लेकर आओ, इसके लिए पोशाक, इसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आओ। बाद में उसने कहा अच्छा से एक बड़ा सवाल करो क्योंकि मेरा बेटा खोया था। खुशी उस वक्त होती है जब कोई इंसान तौबा करके वापस अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के सामने वापस आता है। आसमान पर बड़ा जश्न होता है। पौलुस रसूल कैद में एक अपने भाइयों को एक एडवाइस दे रहा है, कह रहा है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। ये इसको बोलते हैं तकीदन। जब मैं बोलूंगा कामरान भाई आप मार्केट जा रहे हैं तो किलो चीनी जरूर लेकर आना। जब वो निकलने लगा हाँ कामरान भाई जाते हुए याद रखना चीनी नहीं बोलना, इसका मतलब तकीदन बात कर रहा है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, ये तकीदन बात कर रहा है। आज खुशी के बारे में चंद बातें करूंगा मैं आपके साथ। पहली बात, जब पतरस रसूल 120 की तादाद में था तो कलाम मुकद्दस में लिखा पेंतीकोस्त के दिन खुदा का पातरू नाज़िल हुआ। तो पातरू से भरकर उसने 3000 को बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। अगला जब चैप्टर अगर जब उसके तीसरे बाब में जाते हैं तो कलाम मुकद्दस में है यूहन्ना और पतरस दुआ के वक्त दुआ की जगह पर जा रहे थे तो उसने एक जन्म के लंगड़े को क्या दिया? सही कर दिया। इसकी बात की वजह से उसमें बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बहुत पीटा, इतना तो पीटा उन्होंने बोला यीशु का नाम लेकर तुमने कभी मुनादी नहीं करनी। उनको इतना पीटा और ये देखे पीटा और इतना मारा। और ये क्या बात कह रहे हैं ईमान की किताब उसके 5 बाब की 41वीं आयत में वे देखे वो कैसी खुशी मना रहे हैं। जब खुदा का पाक रूह हम पर नाज़िल होता है तो हम कैसे खुशी मनाएंगे जी? कोई निकाले अमाल 5 उसका 41 जी। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए। हेलो दोबारा दोबारा पढ़ेंगे। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए। हालेलुया। कितने नोट मिले उनको हैं? इतने कितनी गट्ठी में नोटों की मिली उनको, कितने पैसे मिले। वो इस बात पर वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। हालेलुया। देखे मेरे अजीजों, जब खुदा का पाक रूह से भरे हुए शख्स थे उनको मार भी पड़ी और उनको पीटा भी गया और उनको धमकी दी गई नेक्स्ट टाइम आपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी नहीं करनी। और क्या लिखा है? बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर किस नाम की खातिर? हालेलुया। बोलो हालेलुया। यीशु के नाम की खातिर उन्होंने अपने मारे भी गए पीटे भी गए और अदालत से खुश होकर चले गए। क्या उस नाम की खातिर बेइज्जत हुए? बेइज्जती की खुशी। छोटी सी बात कोई एल्डर करते या कोई पास्टर किसी को छोटी सी बात करते तो नाराज हो जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सॉरी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात को सीरियस ना ले लेना, ठीक है? एग्जांपल मैं देता हूँ, सबके सामने मैं ज्यादा एग्जांपल ही देता हूँ। अच्छा, अगर हम कह देते भाई तुम लेट क्यों आए, तुम नहीं मालूम था 8 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, तुम 5 मिनट लेट आए, तुमको मालूम नहीं था, हम इस बात पर नाराज हो खफा हो जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत तो हुए। ये बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, उनको मारा और पीटा और उनको उनकी बेइज्जती भी हुई और खुश हो रहे। कैसी खुशी कैसे मिल रही है? पौलुस रसूल कैद में कह रहा है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, वो यीशु की खातिर बेइज्जत हुए। ये बेइज्जती की खुशी है। मैं इसको नाम टाइटल दिया हुआ है बेइज्जती की खुशी। एक और खुशी के बारे में देखेंगे, वो अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खास उसका 10वां बाब
उसकी 34वीं आयत 34 24। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की जी और अपने माल का लूट जाना भी खुशी से हालेलुया। लिखा है चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपना माल का लूट जाना खुशी से बर्दाश्त किया। जब खुशी क्यों कैसे आ जाती है? अपना माल का लूट जाना। किसी ने 500 दिया, उसने बोला सर जी मैं आपको कल दे दूंगा, मुझे इमरजेंसी है, 500 रुपया दे दो, मैं कल दे दूंगा। वो कानूनी कौन सी कल आई? 5 साल से वो कल नहीं आ रही। कहने का मकसद है वो जब खुदा के पाक रूह से जो इंसान भरा होता है तो कोई भी आके मांगता है उसको दे देता है। जब पाकिस्तान में क्या होता था, किसी के घर में कोई इबादत होती थी या सालगिरह का प्रोग्राम होता था, वो फलाने के घर से चेयर ले आओ, टेबल ले आओ, कुर्सियां ले आओ। वो जब अगले दिन पता होता था किसी कुर्सी की टांग नहीं है, कोई बात नहीं, तो जो खुदा के बंदे होते थे वो बोलते थे कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम हम नहीं ले लेंगे। लेकिन जो दूसरे जनाबी होते थे वो झगड़ना शुरू करते। वो कहते हैं कि अपना लुट जाना भी खुशी से बर्दाश्त किया। जब खुदा का पाक रूह हमें होगा तो हम माफ कर देंगे। अगर किसी ने हमारा ना हक ले लिया होगा, किसी ने हमसे धारे पैसे भी ले लेंगे, हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम, छोड़ देंगे यार, कोई बात नहीं, तुम चर्च में जाते जाओ, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं चाहिए। जब होगा दिया जाएगा। कोई गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी जाके ठोक देते हैं, गाड़ी खराब कर, फिर भी कहते हो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो होते हैं। लेकिन वो अपना लुट जाना भी खुशी से, हालेलुया, वो अपना लुट जाना भी खुशी के साथ मंजूर किया। जी एक और खुशी, ये लुट जाने की खुशी है। पहली खुशी मैंने बताई थी बेइज्जती की और पिट जाने की। ये दो है लेकिन एक ही कौन निकले। और एक और खुशी ज़बूर 118 118 उसकी 15वीं आयत। ये मेरी बेस बन रही है, मैसेज अभी मेरा 5 मिनट बाद स्टार्ट होगा। सॉरी, मैं मैसेज देने से पहले बेस बनाता हूँ। ज़बूर 118 उसकी 15वीं आयत। जी सादिकों के खैमों में, हालेलुया, सादिकों के खैमे। आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, खैमे का मतलब क्या है, कोई बताएगा? आरसी घर, आरसी तौर पे जो घर बनाए टेंट और कोई मज़बा नहीं, वो टेंट होता है, तंबू, खैमा तो वही है, सादिकों के खैमे। मेरे अजीजों, जिनके पास घर नहीं होता वो आदि तौर पर एक तंबू लगा लेते हैं जिसको हम लोग चौपड़ी का घर बोलते हैं। हवा भी आई उड़ा के लेगी, बारिश भी आएगी, पता नहीं। वो लिखा है सादिकों के खेमों में शादमानी और निजात की रवानगी है। हालेलुया। जिसके सादक, जिसके पास एक पैसा भी नहीं, वो खुदा में खुश कैसे रहता है? वो कैद में है, वो खुदा में खुश कैसे रह सकता है? वो मुसीबत में है, वो खुदा में खुश कैसे रहता है? उसके पास घर नहीं, वो तंबू लगाकर उसके अंदर बैठा हुआ है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहे हैं, फिर भी वो खुश रहता है, क्योंकि पौलुस रसूल को जो एक्सपीरियंस हो गया वो हमको आज आपको और मुझसे सिखा रहा है कि खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। सादिकों के क्या खैमों में, तंबू में हवा भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, फिर भी खुश है। एक खुदा के खादम ने गीत सुनाया था, उन्होंने कहा था यीशु के चेले रेंदे ने वेले पैसे ना देले, फिर भी रेंदे ने मोड़ जाते। रीजन, उनके पास पैसा भी नहीं होगा, उनके पास घर भी नहीं होगा, वो फिर भी खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी आगे पूरी आत्मा सादिकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है, रवानगी है, रागनी है। हालेलुया। उनके घर में सदा गीत गाते रहेंगे, रागनियां चलती रहेगी, पैसे भी नहीं है तो फिर भी रागनियां चलती रहेगी, क्योंकि खुदा हमें खुश है। क्योंकि खुशी उसी वक्त मिलती है जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आता है। एक बादशाह अक्सर हुक्म करता है कि हुक्म सुनता है, करता है। दोस्त को किसी ने कह दिया, दोस्त साहब आओ हैकर में चले, आप खुदा के घर में चले। वो क्या कहता है? ज़बूर 122 निकाले, उसकी पहली आयत। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे ज़बानी भी आती थी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। जी हाँ, पहली आयत। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावन के घर चले। चले। जब असमत भाई ने फोन किया, हाँ भाई आज जुम्मा चर्च जाना, ओ भाई मैंने तो कपड़े धोने हैं,
आदो शिफ्ट आपको दूंगा पूरा सेट से होता तो अहमद भाई ऐसा कुछ हो सकता है या रिलैक्स नहीं। मैं खुश हुआ जब वो मुझे आंखने लगे कि आओ यहोवा दे मेरे जो खुदा के कलाम में लिखा खुशी से इसकी बात है, खुशी से। हालेलुया। खुशी का सीक्रेट बताऊंगा 10 मिनट में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। फर्स्ट पीटर उसका 3 भाग, ये अभी सीक्रेट बताने का मैसेज स्टार्ट शुरू होने लगा मेरा जी। फर्स्ट पीटर 3 भाग उसकी 10वीं और 11वीं आयत वादे बुलंद कोई भी पढ़ दीजिए। चुनाचे जो कोई जिंदगी से चुनाचे जो कोई जिंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है वो जुबान को बदी से वो जुबान को बदी से और होठों को मक्कर की बात कहने से बात रखे। हालेलुया। खुशी का सीक्रेट ये हमारी जुबान के ऊपर है। कलाम में लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जो उसको दोस्त रखता है उसका फल खाता है। अगर जिंदगी में कोई खुश होना चाहता है तो अपनी जुबान को क्या कहते हैं बदी से पास रखने। और मिसाल 18 बाब 21 आयत में लिखा है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो उसको दोस्त रखता है उसका फल खाता है। एक दिन एक बादशाह पिंडों से गिर गया, उसको बहुत सी चोटें लगी, वो पलंग पर लेट गया। उसने अपने खादमों से कहा कि बाल ज़बूर से जाके पूछ कि मैं जिंदा रहूंगा, कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा कि नहीं। उसके मुलाजिम जा रहे हैं, आगे एलिया नबी खड़ा उनको मिला। उन्होंने बोला कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि बादशाह ने कहा है कि बाल ज़बूर से जाके पूछो कि क्या मैं बच जाऊंगा। तो एलिया ने कहा उसको जाके कह देना कि नहीं, तू जरूर ही मरेगा, तू यहाँ पलंग के ऊपर ही रहेगा, बल्कि जरूर ही मरेगा, क्योंकि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जो एलिया ने कहा वही हुआ। उसको क्या हुआ, बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने 50 आदमी भेजे। दूसरा सलातीन उसका पहला भाग 50 आदमी भेजे, 50 आदमी भेजे। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा जी। तो वो उसके पास गया जी। और देखा कि वो एक कीड़े की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा ए मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतरा। ये एलिया ने जब कह दिया, वो जाके एक पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। 50 आदमी आए इनके पास और इनको कह रहे हैं मर्दे खुदा। बादशाह कहता है नीचे उतरा, जल्दी नीचे उतरा। उसने क्या कहा आगे से? एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। और क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। उसने आग आई, वो 50 के 50 ही क्या हो गए? मार गए, क्योंकि जिंदगी और मौत जबान के काबू में है। और लिखा है जो इसको दोस्त रखते हैं वो उसका। इनका क्या कसूर था 50 आदमियों का? कोई बता सकता है? इनका कोई कसूर नहीं था। इन्होंने हुक्म माना था, बादशाह ने बोला था हुक्म माना। लेकिन आगे जाकर सीक्रेट्स का मालूम। ऐसा करें आप 13वीं अध्याय पढ़ दीजिए। ये पहला है 50, वो मर गए। दूसरे 50 आए, वो भी मर गए। अभी तीसरे 50 की बात कर लेते हैं। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को जी उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा। यहाँ से एक सीखने की बात है छोटी सी। वो दूसरे जो 50 के 2 गुरु आए थे, उन्होंने दूर से खुदा के खादम को बोला पास्टर जी मेरी बात सुनो। खुदा के खादम को ऐसी तरह बुलाया, लेकिन खुदा को गुस्सा आया। खुदा ने एलिया के जरिए उन पर आग नाज़िल की। कभी भी खुदा के
जो उसको दोस्त रखेगा, जबान को उसका फल खाएगा। और उन्होंने दूर से कहा, ए मर्द खुदा। पाचा कहता जल्द नीचे उतरा, लेकिन खुदा की आग उन पर आई। ये तीसरे ग्रोह ने क्या किया? वो खुदा के खादम के पास आए। हमें आज ये खुदा के कलाम में सिखाता है, कभी भी खुदा के खादम को पीछे से आवाज नहीं देना, बाकी उनके साथ हो जाना, उनको बोलना पास्टर जी ये बात है, कभी भी। और खुदा को नाराज नहीं करना, क्योंकि खुदा के चुने हुए होते हैं पास्टर जो होते हैं खुदा के चुने होते हैं, मखसूस किए होते हैं, बरगजीदा होते हैं, चुने हुए होते हैं। इसलिए आप खुदा हमें सिखाता है कि पास्टर जी के पास भाग जाना है और जो भी बात है उनके साथ मिलकर कहनी है। अदरवाइज पीछे से आवाज नहीं मारनी, जैसे उन्होंने आवाज मारी और 50 के 200 पीपल उसी वक्त आके मेरे जुल्स की। जी कर दीजिए। एलिया के आगे घुटने के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ए मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम हैं तेरी निगाह में गिराबाह हो। हालेलुया। देखिए उन्होंने दोनों ने आवाज लगा के बोला, ए मर्दे खुदा नीचे उतरा। लेकिन ये एक ऐसा लीडर था, वो पास गया और घुटनों में झुक गया। उसने कहा कि मेरी जान और इन 50 की जान तेरे हाथ में है। और क्या कहा? तेरी नजर में गिरा कदर हो। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। जो इसको दोस्त रखता है उसका फल करता है। और कलाम में लिखा है, अगर कोई जिंदगी से खुश होना चाहता है और लंबी उम्र देखना चाहता है, वो अपनी ज़बान को और अपने होठों को मक्कर की बात। मक्कर क्या है? मक्कर ये है कि एक शख्स पतरस के पास आया और इतने से पैसे लेकर आया और पतरस को आके कहता है कि पतरस, जब तुम किसी के ऊपर हाथ रखते हो वो मरूल को दबा लेते हैं और ये पैसे ले लो, ये ठाटी मुझे भी दे दो। पतरस ने कहा, मैं देखता हूँ तेरे दिल में पित्त सी करवाहट पड़ी हुई है, तू नाराजगी के बंधन से बंधा हुआ है और तू दिखाता कुछ है और तेरे दिल में है कुछ। ये है मक्कर, ऊँटों पर कुछ और दिल में कुछ। और खुदा का कलाम कहता है, चुनाचे जो कोई जिंदगी में खुश होना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी ज़बान को और अपने होठों को मक्कर की बात कहने से। एक दिन क्या हुआ, एलीशा नबी जा रहा था तो 42 बच्चों ने कहा, वो गंजे सर वाला जा रहा है, वो गंजे सर वाला जा रहा है, वो गंजे सर वाला जा रहा है। एलीशा ने ऐसे ही पीछे पलट कर उनको कहा, खुदा की लानत तुम पर हो। उसी वक्त वन में से 2 लिच्छियां आई और 42 बच्चों को उन्होंने फाड़ दिया। 42 के 42 बच्चे मर गए, क्योंकि जिंदगी और मौत ज़बान के इख्तियार में है। वही एलीशा नबी ने नमान को कहा, यरदन में 7 दफा गोते मार तो तू शिफा पाएगा। उसने 7 दफा गोते मारे तो उसने शिफा पाई, क्योंकि जिंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ज़बान के बारे में कुछ और बातें। अय्यूब का खत निकालेंगे, पहला बाब उसकी 19वीं आयत। और देख अय्यूब का मैं मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहने में धीमा हो। आमीन। यहाँ याकूब खुदा यीशु मसीह का भाई है, वो अपनी चिट्ठी में एक बात कह रहा है। वो कह रहा है कि सुनने में तेज। खुदा ने कितने कान हमको दिए हैं? 2। और ज़बान कितनी दी है? 1। इसका मतलब है 2 से सुनना है, 1 से बोलना है। थोड़ा बोलना है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा बोल जाते हैं तो सुनते कहाँ है। लेकिन यहाँ खुदा हमें सिखा रहा है कि तू अपने होठों की निगाहबानी कर, जो इसको दोस्त रखता है उसका फल करता है। हालेलुया। तीसरे बाब में जाएंगे। तीसरे बाब की दूसरी है, इसलिए कि हम
हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। जी। कामिल शख्स वो है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। जो बातों में खता ना करे। हम जो प्रीच करते हैं हम भी कभी कभी अक्सर खता कर जाते हैं, लेकिन खुदा हमें ये बात सिखा रहा है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है, मुकम्मल कामिल खुदा में यीशु मसीह ही है मुकम्मल, लेकिन यहाँ खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे। हालेलुया। इसकी अगली भी पढ़ दीजिए। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जी। जब हम अपने काबू करने के लिए जी। घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं, लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। नमाज। ये खुदा का बंदा याकूब आपको बात सिखा रहा है, वो कह रहा है जब हम अपने काबू करने वाले के लिए, घोड़ों के लिए मुंह में लगाम लगाते हैं, जिधर मर्जी घुमा लेते हैं। आज खुदा हमें इस बात को सिखा रहा है कि अगर हम जिंदगी में खुश होना चाहते हैं और लंबी जिंदगी चाहते हैं तो अपने होठों को बदी से और अपने होठों को ज़बान को बदी से और अपने होठों को मक्कर की बात से बात रखें, क्योंकि जिंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। और अक्सर हम जो खता कर देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि खुदा का बंदा कह रहा है कि जिस तरह घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, तो आज हमें भी कलाम की ये लगाम लगाने की जरूरत है। मैं अपनी बात, खुदा का कलाम मुझे कहेगा भाई ये बात, बेटे ये बात गलत है, तुम इस दिशा में जा रहे हो, इधर नहीं इधर जाओ, मैं उधर जाऊंगा। अगर कलाम कहेगा नहीं तुम इधर जाओ मैं इधर जाऊंगा, क्योंकि दोस्त कहता है मेरे मुंह पर निगाह बांध बैठा, मेरे होठों की कर क्या कर निगाह बांधी कर और मुंह पर निगाह बांध बैठा। खुदा के जब हम क्या बोलते हैं घोड़े को लगाम लगाते हैं, घोड़े को इधर करते हैं, इधर चले जाते हैं, इधर करते हैं, लेकिन आज खुदा से हमें कहने की जरूरत है, ऐ खुदावन हम अक्सर बातों बातों में खता कर देते हैं, मेरे मुंह पर कलाम की लगाम लगा। खुदा कहेगा तू इस दिशा में जा, तो मैं उधर जाऊंगा। खुदा बोलेगा इसलिए दुआ कर, मैं दुआ करूंगा। खुदा कहेगा कलाम कर, तो मैं कलाम करूंगा। फिर याकूब के खत में जाएंगे, पहले बाप की 26 आयत पढ़ेंगे। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, अपनी जुबान को लगाम न दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, जी तो उसकी दीनदारी बातिल है। बात है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम हमें साफ लफ्जों में बयान कर रहा है कि जबान जिंदगी और मौत जबान के काबू में है। अगर कोई अपने आप को दीनदार कहे कि जैसे मैं बहुत रूहानी हूँ, मैं कलाम सुनाता हूँ, मैं खुदा के कलाम की खिदमत करता हूँ, प्रचार करता हूँ, और मैं अपने आप की जुबान को लगाम नहीं देता, दिखाने में कुछ, शो करने में कुछ। अक्सर हम लोग अक्सर हमारे जो वाइफ होती है बच्चों को भी बुरा बुरा बोल देती है, मेरे तेरे एक्सीडेंट हो गए, जो ये जब हो जाता है तो बोलो ये क्या कर दिया। लेकिन खुदा हमें कहता है इस पर हमें लगाम लगाने की, जिंदगी और मौत की ज़बान। कहने का मकसद ये है याकूब के खत में हमें ज़बान के बारे में बहुत सी बातें मिलती। हालेलुया। एक और ये याकूब के खत में रहेंगे, उसके तीसरे बाब की 5वीं आयत में पढ़ेंगे। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है जी। और बड़ी शेखी मारती है। बड़ी शेखी